Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ ईशा मालवी। आज हम क्रेडिट कार्ड से जुड़ी एक खबर के बारे में बात करेंगे। देश भर में क्रेडिट कार्ड का चलन काफी जोरों पर है। हर कोई क्रेडिट कार्ड यूज करता है, जिनके पास सैलरी आती है या जिनके पास नहीं भी आती है। लेकिन एक बड़ा मसला अब निकलकर सामने आया है उन लोगों के लिए जिनके पास फिक्स्ड इनकम सैलरी नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास कोई फिक्स्ड इनकम सैलरी नहीं है, आपके अकाउंट में हर महीने सैलरी नहीं आती और इसी के चलते बैंक आपको जो है क्रेडिट कार्ड देने से इनकार कर देता है। लेकिन अब इन्हीं लोगों के लिए अच्छी खबर ये सामने निकल कर आई है कि बैंक अब इन्हीं लोगों को टारगेट करेगा और क्रेडिट कार्ड इनको इशू करने की कोशिश में लगा हुआ है। असल में ये है क्या और ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स हैं क्या, उसके बारे में हम सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस खबर की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ईशा। सर, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स, ये शब्द तो हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन ये अब वापस से जो है चर्चा में आ गए हैं क्योंकि सारे जो बड़े बैंक्स हैं अब उनका जोर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स को बढ़ावा देने पर है। तो एक बार मेरे को ये बताइए कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स की तरफ क्यों बड़े बैंकों का झुकाव हो रहा है? बिल्कुल, देखिए पिछले 1-1.25 साल से ऐसा हो रहा था कि बैंकों का जो क्रेडिट कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या नए क्रेडिट कार्ड जारी करना और लोगों को तक पहुंचना, उसमें कमी आ रही थी, उसमें गिरावट आ रही थी और बैंक इससे खासे चिंतित थे। आरबीआई की भी कुछ सख्ती रही इस मामले में चीज़ों को लेके। तो बैंकों के सामने मुश्किल आ गई थी कि वो अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है उसको कैसे ग्रो करें, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। अब उनको इसका एक रास्ता दिखाई दिया है और वो है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के तौर पे। अब सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होते क्या हैं? सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जिनके पीछे आपकी कोई असेट का कोलेटरल या असेट आपका बैक करती है उसको, जैसे कि टर्म डिपॉजिट, एफडी वगैरह हो गए। ये अगर आपके क्रेडिट कार्ड के को एक तरह से कह दीजिए कि पीछे से बैकअप देते हैं और उस बेस पे, एक एफडी के बेस पे आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू किया जाता है। इसमें बैंक भी सेफ है और कस्टमर है, उसका जो अकाउंट है क्रेडिट कार्ड का वो एनपीए होने से, मतलब उसको एनपीए होने से बचाने में मदद मिलती है इस तरह से। तो इनको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। जी, तो सर अगर हम एक लाइन में या हम ये मोटे तौर पे एक तस्वीर समझना चाहे कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स में बेसिक फर्क क्या है, तो वो क्या रहेगा? देखिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के 2-3 फीचर ये होते हैं कि जो लोग सैलरीड हैं उनको बहुत आसानी से बैंक अक्सर अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। उसके पीछे कोई एसेट यानी कोई आपकी एफडी वगैरह का उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता है। आपको एक क्रेडिट लिमिट मिलती है, आप उसको जाते हैं, खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसका बिल चुकाते हैं। होता यह है कि बैंकों को ये भरोसा होता है कि जिस शख्स को हमने ये क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड इश्यू किया है उसके पास सैलरी आ रही है और ऐसे में वो बिल का भुगतान करने में समर्थ रहेगा, वो बिल का भुगतान कर पाएगा। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जिनके पास कोई अर्निंग का फिक्स्ड जरिया नहीं है, जिनकी एक रेगुलर इनकम नहीं है। कोई कारोबारी है, कोई स्टार्टअप फाउंडर है या कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, वो अपना कोई बिजनेस अगर चला रहा है, स्टूडेंट हैं ऐसे, तो वहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड दिए जा सकते हैं। ये दोनों के बीच में एक बुनियादी फर्क है। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड देने का जो मोर्चा था वो पहले स्मॉल लेंडर्स या यूं कहें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो थे उन्होंने शुरू किया था कि आप कोई कोलैटरल दे और उसके बेसिस पर आपको है क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। लेकिन अब मेन स्ट्रीम बैंक जैसे एचडीएफसी और एक्सिस बैंक भी इस सूची में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्रेडिट कार्ड्स पहुँचाने के लिए अब सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स का अपना जरिया बना लिया है उन्होंने। सर, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि हर बैंक अपने अपने हिसाब से क्रेडिट कार्ड इशू करेगा, कोई बैंक कुछ और परसेंटेज पे होगा, तो आखिर कितनी एफडी आपके पास होनी चाहिए जिसके मुताबिक उसको क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए इसे परसेंटेज में हमें समझना होगा। अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, वो वेरी करते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख की अगर आपकी एफडी है तो बैंक आपको 70 से 85% तक, यानी 70,000 से लेके 85,000 तक की क्रेडिट लिमिट वाला कार्ड इश्यू कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ऐसी क्या मजबूरी इन बैंक्स के लिए आकर खड़ी हो चुकी है जिसकी वजह से उनको सिक्योर क्रेडिट कार्ड्स की तरफ अपना रुख
जो है वो अपनाना पड़ रहा है। सर, इसके बारे में अगर आपको दर्शकों को बता सकें। बिल्कुल, इसके जो आंकड़े हैं ना, बैंकों के जो क्रेडिट कार्ड जारी करने में जो सुस्ती आई है पिछले कुछ वक्त में, उसके जो आंकड़े हैं वो इस तस्वीर को पूरे को साफ करते हैं। जैसे इसी साल अगर हम मार्च से मई तक का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो जो नए क्रेडिट कार्ड जारी करने का जो मंथली डेटा है वो 5 से 6 लाख क्रेडिट कार्ड पर मंथ का रहा है, जबकि इससे एक साल पहले इसी मार्च से मई की अवधि में 1,20,000 कार्ड हर महीने जारी किए जा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि नए कार्ड जारी करने का जो रेट है वो लगभग आधा रह गया है इस साल। और इसी वजह से बैंकों में क्रेडिट कार्ड का धंधा ये है कि जहां आप लोगों को क्रेडिट कार्ड देते हैं वो खर्च करते हैं, और बिल अगर जो मिनिमम बिल पे करते हैं या पूरा बिल नहीं पे कर पाते हैं तो वो उस पे इंटरेस्ट आपको पे करते हैं, और बैंकों को ये इंटरेस्ट इनकम का एक बड़ा जरिया क्रेडिट कार्ड साबित होते हैं। इसी वजह से बैंकों ने अब नया रास्ता निकाला है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड तो जारी कर ही रहे हैं, ऐसे लोगों को भी क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं जो जिनके पास कोई फिक्स्ड इनकम सैलरी उनकी नहीं आती है, और इससे बैंकों को अपने इस बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स के बीच में क्या बड़ा डिफरेंस है। साथ ही हमने ये भी बताया आपको कि अब जो है HDFC और एक्सिस बैंक जैसे मेन स्ट्रीम बैंक जो हैं उनका फोकस भी सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको भी अपना जो बिजनेस है उसको ग्रो करना है और इससे उनको फायदा भी मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।